लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉलीमर्स की बात की थी और जो वो पॉलीमर्स की हमने बात की थी तो हमने एडिशन पॉलीमर के कुछ एग्जांपल्स देखे थे, या आप कह सकते हो कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। वहाँ पर हमने पॉलीथीन की बात की थी कि पॉलीथीन दो तरह की होती है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। टेफ्लॉन की बात की थी, टेफ्लॉन होता पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। और हमने पॉली एक्राइलोनाइट्राइल की बात की थी और इनकी फॉर्मेशन देखी थी कि ये कैसे बनते हैं। अब देखना है सम इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स। वहाँ पर हमने एडिशन पॉलीमर्स देखे थे, यहाँ पर हमें देखना है कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। पहला हमें देखना है पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड में हमें दो पढ़ने, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6। उसके बाद हमें देखना है पॉलीएस्टर्स। उसके बाद पॉलीफिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। उसके बाद मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। ये सारे पॉलीमर्स हमको देखने हैं कि ये पॉलीमर्स क्या होते हैं। देखिए पहला पॉलीमर हम देखते हैं पॉलीअमाइड। तो पॉलीअमाइड के बारे में हम क्या कहेंगे, दीज पॉलीमर्स पोजेसिंग अमाइड लिंकेज। पॉली मीन्स मैनी और अमाइड का मतलब होता है जहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उससे NH अटैच हो। अमाइड का मतलब क्या होता है, अमाइड लिंकेज। आप प्रोटीन के केस में भी पढ़ चुके हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और NH प्रेजेंट हो, इस लिंकेज को बोला जाता है अमाइड लिंकेज। तो पॉली अमाइड मीन्स बहुत सारी ऐसी अमाइड लिंकेज प्रेजेंट होंगी। दीज पॉलीमर्स पोजेसिंग अमाइड लिंकेज आर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। एक तो हमें नेचुरल फाइबर मिलते हैं और हमें क्या मिलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। इनको कॉमनली हम नाइलॉन्स बोलते हैं पॉलीअमाइड को। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमें देखना है प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन्स। इसमें फर्स्ट एग्जांपल हमें देखना है नाइलॉन 6 तो नाइलॉन 6 के बारे में कहेंगे, मोनोमर्स यूनिट आर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन विद एटिपिक एसिड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यानी जो दो मोनोमर यूनिट यूज होंगी, हेक्सा मीन्स 6, मिथाइलिन मीन्स CH2, डाई मतलब 2 एंड अमाइन मीन्स NH2। एक बार दोबारा देखिए, हेक्सा मीन्स 6, मिथाइलिन मीन्स CH2, डाई मतलब 2 एंड अमाइन मतलब NH2। यानी 6 इस तरह की यूनिट प्रेजेंट होंगी। एंड एडिपिक एसिड, देखिए इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड मीन्स जहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप, दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हैं, COOH एंड COOH और CH2 4। अब देखिए इसको बोला था हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन। हेक्सा मीन्स 6, मिथाइलिन मीन्स CH2 और डाइअमाइन मीन्स NH2। हाई टेम्परेचर के ऊपर और हाई प्रेशर के ऊपर जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ से -H2O एलिमिनेट होता है और इस सर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक OH। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ से OH निकल जाएगा और इधर से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और इनके बीच में बेटा इस तरह की यूनिट प्रेजेंट हो जाएगी जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, NH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस यूनिट को बोला जाता है अमाइड लिंकेज। तो देखिए बाकी यूनिट CH2 6, यहाँ से NH, यहाँ से क्या बचेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 4 और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसको बोला जाता है नाइलॉन 6। नाइलॉन इसका कॉमन नेम है। 6 मतलब इसमें टोटल कार्बन 6 हैं, एक कार्बन, 4 कार्बन 5 और एक कार्बन 6। और इस 6 का मतलब कि इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 6 कार्बन, इसलिए इसको कॉमनली नाइलॉन 6 बोला जाता है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट आर्टिकल कि नाइलॉन 6 का यूज कहाँ पर होता है। तो नाइलॉन 6 इज यूज्ड इन मेकिंग शीट। फाइबर शीट आती है प्लास्टिक जैसी, ब्रिसल्स फॉर ब्रशेस, ब्रश के ब्रिसल्स दांत बनाने के लिए, एंड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है कपड़े वाली इंडस्ट्री। उसके बाद नाइलॉन 6 क्या होता है, नाइलॉन मीन्स कॉमन नेम,
6 मीन्स टोटल 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो देखिए, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कैप्रोलैक्टम। हमारे पास एक यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम, उसको हीट करने के बाद ये हमें नाइलॉन 6 मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इस यूनिट को बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। यहाँ पर टोटल कार्बन काउंट करने होते हैं, 6 मतलब टोटल एटम्स नहीं होते, टोटल कार्बन एटम्स को नंबर दिया गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6। जब हम इस कैप्रोलैक्टम यूनिट को हाई प्रेशर के ऊपर और हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे या ओनली हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करेंगे, तब ये यूनिट क्या होगी, एक लीनियर पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये एक अमाइड लिंकेज है, NH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 1 2 3 4 5। तो CH2 यहाँ पर कितना हो जाएंगे 5, और ये NH एज इट इज़ जैसा था वैसा का वैसा ही, और ये यूनिट n टाइम्स रिपीट होकर इसको बोला जाएगा नाइलॉन 6। उसके बाद बात आती है कि नाइलॉन 6 का यूज कहाँ पर होता है। नाइलॉन 6 इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, कोट्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स। मीन्स टायर बनाने के लिए, फैब्रिक्स बनाने के लिए और रोप्स रस्सियाँ बनाने के लिए इनका यूज होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पॉली एस्टर्स। पॉली मीन्स मैनी और एस्टर मीन्स इस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है एस्टर। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको बोला जाता है एस्टर। तो मोनोमर्स यूनिट्स आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मीन्स 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट जैसे यहाँ पर दिखाई दे रही है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। एंड डाई ओल्स, डाई मतलब 2, ओल्स मीन्स एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। तो देखिए, एक OH ये और एक OH ये, तो इसको बोला जाएगा डाई ओल्स। डेक्रोन और टेरिलीन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉली एस्टर्स। डेक्रोन की बात करें या टेरिलीन की बात करें, ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, पॉली एस्टर्स के। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक OH फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करने के बाद -H2O एलिमिनेट होगा और उनके बीच में एक एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है, CH2 CH2, ऑक्सीजन CH2 CH2, इधर से हाइड्रोजन जाता है और इधर से OH यूनिट्स एलिमिनेट होती है। तो ये -H2O की फॉर्म में जो मैंने सर्कल की है, ये -H2O की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बचेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेंजीन की रिंग, और यहाँ से भी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और जो ये यूनिट बनी इसको बोला जाता है टेरिलीन। इस यूनिट को क्या बोला जाता है, टेरिलीन। तो ये एग्जाम्पल होते हैं पॉली एस्टर्स के। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे OH से, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप से, तो उनके बीच में एस्टर की फॉर्मेशन होगी और -H2O मीन्स एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट होगा। नेक्स्ट हमें इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका रोल होता है, तो वो कैटलिस्ट हमें इसमें याद रखना होता है कि कौन सा कैटलिस्ट हम इसमें यूज करते हैं। तो जो कैटलिस्ट यूज होता है इसमें जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, ये इसका मिक्सचर यूज होता है कैटलिस्ट के एज ए कैटलिस्ट। जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राईऑक्साइड को हम यूज करते हैं। उसके बाद डेक्रोन फाइबर जो हमने पीछे बनाया पॉली एस्टर इज क्रीज रेजिस्टेंट। क्रीज आपको पता है, जो कपड़ों के ऊपर क्रीज पड़ती है कपड़ों को पहनने से, तो ये क्रीज नहीं पड़ने देता। एंड इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद कॉटन। ब्लेंडिंग मीन्स होता है कॉटन के साथ उसको मिक्स करना। ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर मीन्स जो डेक्रोन हमारे पास बना वो उसकी एक बहुत स्पेशल यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो क्रीज रेजिस्टेंट होता है, और उसको कॉटन के साथ मिक्स करके या वूल फाइबर के साथ मिक्स करके हम यूज करते हैं ताकि हमारे कपड़ों के ऊपर क्रीज ना पड़े। नेक्स्ट हमें देखना है इसमें फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बेकेलाइट। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, फिनोल से बनाएंगे और फॉर्मेल्डिहाइड से बनाएंगे, और उसका कॉमन नेम होता है बेटे बेकेलाइट। तो देखिए, बेकेलाइट इज़ द ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी सबसे पुराना जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो बेकेलाइट है।
दीज आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल विद फॉर्मेल्डिहाइड। मीन्स फिनोल की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और बेस कैटलिस्ट, या तो आप एसिड यूज कर सकते हैं उसमें या बेस यूज कर सकते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें? फिनोल की रिएक्शन होगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। सेकंड, सबसे पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? नोवोलैक। उसका नोवोलैक को दोबारा हीट करते हैं हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO। 11th में आप पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक में कि एल्डिहाइड मीन्स CHO यूनिट और फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स एक कार्बन की प्रेजेंस। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर है। फर्स्ट हम हीट करते हैं फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड को इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। उसके बाद नोवोलैक की फॉर्मेशन होती है। फिर नोवोलैक की अगेन हम हीटिंग करते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। और फिर हमें एंड में क्या मिल जाता है? बेकेलाइट। केमिकल रिएक्शन देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या है? यहाँ पर हमने लिया फिनोल, यहाँ पर हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि सबसे पहले फिनोल की रिएक्शन करानी है किससे? फॉर्मेल्डिहाइड से। और जब फिनोल की रिएक्शन होगी फॉर्मेल्डिहाइड से एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो इनिशियली एक ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पैरा और ऑर्थो, ये 3 हमें मिक्सचर मिलते हैं। जब हम फिनोल की रिएक्शन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फिनोल की रिएक्शन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो हमें ये 3 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलता है। हमें ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलता है, हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट भी मिलता है, और हमें ऑर्थो पैरा और ऑर्थो यानी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिलता है। जब आप एक केमिकल रिएक्शन कराते हो तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं। उसके बाद देखिए, हमने ऑर्थो प्रोडक्ट को लेकर उसको हीट कराया। जब हम ऑर्थो प्रोडक्ट को लेकर उसको हीट कराते हैं तो ये यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हुई चलती हैं। मींस एंटाइम सी लिया, और एंटाइम जब मैंने इसको हीट कराया तो CH2 बॉन्ड देखिए यहाँ से OH निकल जाएगा, अगली यूनिट का भी OH निकल जाएगा, और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगी। और जो ये यूनिट बनती है इस यूनिट को बोला जाता है नोवोलैक। हमने कहा था कि सबसे पहले नोवोलैक की फॉर्मेशन होगी, फिर नोवोलैक को अगेन हम हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो दोबारा फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस में हीट करने पर बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और क्रॉस लिंकिंग होने के बाद इसका मतलब है कि चेन कंटिन्यू हो रही है, चेन कंटिन्यू है, चेन कंटिन्यू है, और ये चेन कंटिन्यू है। और किसकी फॉर्मेशन होती है? बेकेलाइट की फॉर्मेशन होती है। ये क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, एक सॉलिड मास होता है इनफ्यूजेबल, जिसको आप केवल 1 टाइम यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स। तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स की फॉर्मेशन होती कैसे है? ये आपने कंपाउंड लिया, ये बेंजीन के जैसा कंपाउंड दिख रहा है। डिफरेंस क्या है? बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन है 3, 1 2 3, और 3 नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन अटैच है, 1 2 3, और यहाँ पर 3 कार्बन से NH2 और NH2 ग्रुप्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है। जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम कराते हैं मेलामाइन के साथ, तो आपको एक कंपाउंड मिलता है, और इस कंपाउंड को रेजिन इंटरमीडिएट बोला जाता है। होता क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड इस वाले NH2 पर अटैक करके NHCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको एक इंटरमीडिएट होता है, इस इंटरमीडिएट का नाम होता है रेजिन इंटरमीडिएट। जब इस रेजिन इंटरमीडिएट की हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये यूनिट्स आपस में एक दूसरे यूनिट से कंबाइन होती है। मीन्स जो कंबाइनिंग साइट है जहाँ पर कम्बिनेशन होगा 2 यूनिट्स का, वो कम्बिनेशन होगा इस साइट पर एंड इस साइट पर, और यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाता है और यहाँ से इसका OH चला जाता है, और पॉलीमराइजेशन होता है, और -H2O बाहर एलिमिनेट होगा, और ये हमारे पास बनता है मेलामाइन पॉलीमर्स।
बात आती है मेलामाइन पॉलीमर को यूज़ कहाँ करते हैं, तो मैंने शुरू में भी इसका हल्की सी हमने इसको टच किया था। तो इसका यूज़ बेटे वहाँ पर करते हैं जहाँ पर अनब्रेकेबल क्रोकरी हमको चाहिए होती है, जहाँ पर हमें प्लेट्स चाहिए होती है। आप फंक्शन में देखते हो, पार्टीज़ में आप देखते हो, जहाँ पर अनब्रेकेबल क्रोकरी हमको रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर इसका हम यूज करते हैं। ये लगती हमें प्लास्टिक जैसी है, जो प्लेट्स होती हैं वो हमें लगती है ऐसे जैसे प्लास्टिक की बनी हुई है, लेकिन एक्चुअली किसकी बनी होती है, ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स की बनी होती है, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, मेलामाइन पॉलीमर। यहाँ पर आपके कंडेंसेशन पॉलीमर्स ख़त्म हो गए। इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा सा रहता है। अगर इस पोर्शन में आपको कोई डाउट है तो आप वो डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।